गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन गुंटूर करम, महेश बाबू's mother meets with an accident scene from the movie Guntur Karam. So before I start, hello and I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. बार बार हैदराबाद जा रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ. लगता है माँ की बहुत याद आ रही है. बाप बेटे दोनों के दोनों पागल हो रहे हैं. सुन तो, वो कपड़ा लेके आना. 2 दिन पहले ही तो केस ठोककर साइन करवाए थे. अब तो हद ही हो गई है. सीधा गुंडों को भेज दिया. और तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ने का कारण जानने के लिए कहते हैं. जाके उन्हीं से पूछ लो ना. जो सामने है वो नहीं दिखते हैं. हा? कब से बकवास किए जा रही हो? तुमने दरवाजा बंद कर दिया था, इसलिए मेरी माँ चली गई. सारी गलती तुम्हारी है. ये सब मैं अपने दिमाग में सोच लूंगा. ऐसा तुमको डर लगता है. अच्छा, किसने बताया तुम्हें? कोई सपना आया क्या? वहाँ जाने का मतलब होता है कि जाके आना, वहाँ बस जाना नहीं. अब तक सोचता था दारू बुरी आदत है. माँ भी बुरी आदत ही होती है. अभी पता चला मुझे. उनका नाम भी मत लेना इस घर में. धीरे बोल, तेरे पापा को बुरा लगेगा. तो लगने दो. हमने सुना कि वो क्यों चली गई, तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है. सुनने दो उनको. तो मैं हमेशा वेंकट रमणा के साथ रहूंगा. इसको सच लग रही है वो बात. ये तो ऑन द स्पॉट गई फिर ना. मैडम, मैडम, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें बताइए. बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? आपसे पूछ रहे हैं। उनके साथ किसी की दुश्मनी नहीं। अभी उनकी कंडीशन कैसी है? सच होता है माँ बेटे का रिश्ता. मतलब देश की कानून मंत्री वसुंधरा का आज ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है. जब वो सचिवालय जा रही थी तो उनकी कार ट्रक से टकरा गई. नजदीक के एक्सिस अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया. डॉक्टर का कहना है कि उन्हें सर पर और कंधे पर चोटें आई हैं. अगली खबर आने तक चोटें आई है, मतलब अभी तक कुछ हुआ. चलो चलो, जस्ट फाइन एटलीस्ट. देर में मंत्री वैरा वसुंधरा मीडिया के सामने आएंगी. एक्सिस अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से बात करेंगी. हेल्थ अपडेट के अलावा वो हादसे की वजह के बारे में भी बताएंगी. मंत्री वैरा वसुंधरा का 2 दिन से उस अस्पताल में इलाज चल रहा है. पूरे शहर से बाप रे, वो इधर ही था इतने टाइम से. क्या कहूं, विपक्ष का हमला था और क्या. उनकी पूरी विपक्ष कोशिश था, थी कि ओके. मैं मारी जाऊं, पर लोगों की दुआओं ने मुझे बचा लिया. आपको कोई फ्रैक्चर भी हुआ है मैम? जस्ट अ शोल्डर इंजरी. काटा मधु ने कहा अपनी ममता को भुलाकर आपने अपने बड़े बेटे को अरे बचपन में ही सुनिए। छोड़ दिया था. ये इनकी हेल्थ अपडेट्स का प्रेस मीट है. ओह, प्लीज आप इसे डाइवर्ट ना करें. नेक्स्ट. काटा मधु जी ने कहा है कि आपने अपने बड़े बेटे को छोड़ दिया है. इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, हरिदास और मधु के इस षड्यंत्र का आप बदला लेंगी या फिर उन्हें माफ कर देंगी? देख लिया उसने उसको. प्यार के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकती हूँ, लेकिन धमकियों के डर से नहीं। काशी में जैसे हम जान से प्यारी चीजों को गंगा को सौंप देते हैं, वैसे ही मैंने अपनी ममता फर्ज को समर्पित की है।
किसी भी तरह हमें रमना को वापस लाना होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। छोड़ दो उसे। मैं ऐसी जिद नहीं कर रही हूँ बाबा। बात यहाँ जिद की नहीं है, तुम्हारे बेटे की है। तुम्हारा बेटा, छोड़ दो उसे। मुश्किल लग रहा है। कैसा है? 10 साल का रिश्ता है ना, तो बेटी को छोड़ना मुझे कितना मुश्किल लगा होगा। 25 साल का रिश्ता था मेरा। 10 साल का तुम्हारा रिश्ता प्यार है, लेकिन 25 साल तक जो मैंने किया वो स्वार्थ है। प्यारी। अगर वो स्वार्थ है तो तुम्हारा भी स्वार्थ है, और अगर ये प्यार है तो मेरा भी प्यार है। अगर फिर भी नहीं रुकी तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इस बार गोडाउन के साथ तेरा पति भी जाएगा। पिछली बार की तरह सिर्फ आंख नहीं, पूरा बेटा जाएगा। बाबा, हाँ हाँ। गुंटूर गोडाउन में जली हुई माचिस, फोड़ी गई पेट्रोल बोतल्स और 5 लाख का खर्चा, उन्हें संभालने वाली मार्क्स की जेब, उसके भाई का खून, सब कुछ, उन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरा बाप है। अबे कैसा बाप है? अबे क्या इंसान है यार ये? एक माँ फैसला लेने में गलती कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी के निभाह में गलती नहीं करती। मैम 1 मिनट, बस एक सवाल है। मधु का आरोप है कि आपने बेटे को हो गया। अनाथ की तरह छोड़ दिया है, क्या ये सही है? मैं एक माँ हूँ जिससे नहीं पूछा जाता कि उसने बच्चों के लिए क्या किया। बताने पर भी जान नहीं पाओगे, जाना भी तो नहीं समझोगे। ओके, इनडायरेक्टली सारे हिंट्स उसके लिए ही थे। ओह माय गॉड, मेरे को लगता है वो चैन की नींद सो सकता है। प्रोबेबली कि माँ उससे प्यार करती है, ये सुन के सोच के। हम और मीडिया दोनों जानते हैं कि यह एक्सीडेंट हरिदास नहीं करवाया, बस तुम नहीं जानते। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो ड्राइवर कह देगा कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और फिर 6 महीने में बाहर आ जाएगा। ये है हरिदास का दिमाग। उन सबको छोड़कर तुम जैसे लोग मेरे जैसे बुड्ढों के सामने उछलते हैं। दम है तो उससे बोल सारा है कि मैं वसुंधरा का बेटा हूं, मुझसे लड़, मैं गुंटूर मिर्च जैसा हूं। ये बहाने मत बनाना कि मेरे पास एड्रेस नहीं है। एक्सीडेंट के बाद आकर देखने से क्या होगा? जिसने कराया उससे मिल, फिर सीना ठोक कर बोलना कि मां मैं तेरा बेटा हूं। नहीं कर सकता तो बस बैठ कर रोना। ये तो ये भी कर सकता था ना। सर, आप उसे बार बार छेड़कर कोई न कोई मुद्दा बनाकर अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? राजनीति में तो आप तजुर्बे से काम लेते हैं, लेकिन परिवार के मामले में आप इमोशनल क्यों हो जाते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। सर, एक कहानी बताता हूं, उसे तू ध्यान से सुनना। हाँ सर। किसी ने जाति के नाम पे राजनीति करके एक महल बनाया, लगातार 3 बार जीता, और उसकी बेटी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करके निकल गई। लोगों ने कहा कि जो अपनी जात वालों से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया, वो जात के लिए क्या करेगा, और वो हार गया। दिस इज द रीजन। उसने सोचा अगर फिर से जीतना है तो बेटी को वापस लाना ही होगा, और वो उसे वापस लाया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़ा? ये झगड़ा था? नारायण, सुनिए, इसे शहर के अस्पताल में लेके जाएंगे तो शायद बच जाएगा। अगर वहां पहुंचने के बाद ट्रैफिक में फंस जाओगे तो क्या करोगे? क्या? नारायण, मरने दो उसे। नारायण, तब कमीना बुड्ढा है। फिर अपनी ही जात में बेटी की शादी की और उसे इलेक्शन में खड़ा करवाया। जात वाले से शादी की थी, इसीलिए वो जीत गई, मिनिस्टर भी बन गई। और अब वो अपनी जात वाले नाती को एमपी बनाकर पार्लियामेंट में बिठाना चाहता है। ठीक उसी समय में बेटी के फोन में देखो। ओके, इसलिए ये खुद ही उसको 25 साल का कंट्रोल हाथ से फिसल रहा है ना। इसमें इमोशन कहाँ है? ये सब राजनीति ही तो है। राजनीति ही है इसकी, सिर्फ और कुछ नहीं। सीरियसली, इंसान ही मतलब क्या अब तक
के सीन्स में इतने सारे सीन हुए, मैं सोच रही कैसी माँ है, कैसी माँ है, कैसी माँ है। तो अच्छा उसको इसने मजबूर इस तरीके से किया कि मार डालूंगा ये वो करके एंड ऑल। तो फिर उसको मजबूर करके शादी करवाई अपने जात, वो भी जात वाले से प्रॉब्लम था, उसको जात से प्रॉब्लम थी, जात वाले के साथ। और उसके बाद उसने उस बेटे को भी अलग कर दिया। मतलब तुम नाना ही ना, तुम नाना थे उसके यार। लिटरली इतनी नफरत कैसे कोई, इतनी राजनीति कैसे कोई कर सकता है। एंड उसको उकसा के दे रहे बार बार, अभी किसने एक्सीडेंट किया, इतना दम है तो उधर उधर जाके आओ, ये वो। पता नहीं इसको किसी ट्रैप में फंसाने वाले हैं क्या, ये नेक्स्ट सीन में पता चलेगा। ओके एंड फाइनली उसको चैन की नींद आएगी कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है एंड कुछ तो ममता के लिए समर्पित किया एंड ऑल, जो उसने जो बोला है। तो माइट भी ऐसी कोई चीज हो सकती है एंड ऑल। तो उसको फाइनली वो अच्छा लगेगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो इतनी राजनीति भी सही नहीं है, जहां पे आपका दिमाग इमोशनली या ऐसे कुछ चीजों में चल ही नहीं रहा है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ कैसे रूइन करना है, सिर्फ कैसे सब चीजों को गड़बड़ कर देना है, सिर्फ यही चल रहा है। क्या बुढ़ा है रे ये, क्या बुढ़ा है सीरियसली। इसका पाप का बैकअप गढ़ा भी भर चुका है। आपको नेक्स्ट सीन देखना है तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।